मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप पीछे मेरा बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025। कहने का मतलब है वैसे स्टूडेंट जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हम इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा चुके हैं। अब वहां से अगर आप थ्योरी वाला चैप्टर पढ़े हैं तो ये जाहिर सी बात ये है कि अगर हम थ्योरी पढ़ लिए हैं तो हमसे ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। टीचर आपको क्या पढ़ाया है, क्या सही पढ़ाया है या क्या गलत पढ़ाया है, वो आपको खुद व खुद पता चल जाएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव में 100% अगर जवाब दे दिए, समझ जाइएगा हम बहुत बढ़िया से सीखे हैं और वो जो टीचर पढ़ाया है वो सिखाया है, ठीक है, वह धन्यवान के पात्र है जब आप वह उससे सीखे हैं तो। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे क्वेश्चन बनेगा तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, वाह कुछ सीखे हैं, मजा आएगा, और ये अभी आपको वो मजा आ ही जाएगा। चलिए, तो वो अब देख लिए। और हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू, हम लोग को पढ़ना है करवक। ये करवक जो सेक्शन है, हम लोग 2 सेक्शन में पढ़ते हैं बुक, और पूरे हिंदी को 2 तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक बुक पर्सन और दूसरा ग्रामर पर्सन। हम बता दिए हैं सिलेबस। अब हमको बुक में भी 2 पार्ट में पढ़ना पड़ता है। एक हमारा रहता है गद्य खंड, एक क्या रहता है हमारा गद्य खंड। और इस गद्य खंड में तो आपका निबंध भी आ सकता है, पत्र भी आ सकता है, एकांकी भी आ सकता है, संभाषण भी आ सकता है, डायरी भी आ सकता है, बहुत सारा चीज आता है, बताए। और दूसरा जो सेक्शन है आपका वह काव्य खंड वाला है। इस काव्य खंड को हम लोग पद खंड भी कहते हैं। और इसी पद खंड का पहला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका करबक, और जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि बताइए करबक की रचना किसने किया है, तो सीधा साफ शब्दों में जवाब आएगा, मलिक मोहम्मद जैसी ने करबक की क्या किया था, रचना किया था। ठीक है, और ये करबक कहां से लिया गया था, तो आपको पता होगा पद्मावत से लिया गया। वो पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और आपको पता होगा जब इतिहास पढ़िएगा तो पद्मावत में किन की चर्चा है, तो राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। तो इसी का हम छोटा सा भाग पढ़ने जा रहे हैं। जब आप इतिहास पढ़िएगा तो बड़े विस्तार से पढ़िएगा। और आपका मेरा चैनल का नाम है मेंशन स्टडी। क्या है बाबू रे, आप देख पा रहे हैं चैनल का नाम आपका है मेंशन स्टडी। ठीक है, नीरज सर कटिहार जिला से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि आप थंबनेल में देखे थे कि करबक के कवि कौन है, या करबक किसके द्वारा लिखा गया, या करबक के रचनाकार कौन है, कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि करबक किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी। और करबक किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया। और इसका जन्म कब हुआ था बाबू रे, 1492 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मालिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। देखिए, क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। करबक किसके द्वारा लिखा गया है, तो मालिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। या मालिक मोहम्मद जैसी के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं है ना करबक, तो करबक लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, करबक। और किस भाषा में है, अभी तुरंत बताएं बाबू रे, अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, आगे आप लोग भी कमेंट करेंगे बाबू, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, एकदम आप लोग बताएंगे, आवाज क्लियर जा रही है ना, तो चलिए कमेंट कर देंगे। तो बताइए, अगला 3 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी के पिता का नाम क्या है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। एक कविता का जो सारांश है, कविता का जो भाव है, उस कविता में क्या कह रहा है, उससे जो प्रश्न आ रहा है वो, और दूसरा भाग उस कविता को कौन लिखा है, लिखने वाला लेखक, ठीक है, या कविकार,
तो वो मलिक मोहम्मद जैसी है, उसके जीवनी के बारे में भी आपसे वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जीवनी में क्या पूछ सकता है, उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, उनका प्रारंभिक शिक्षा क्या रहा, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से उन्होंने रचना की, और उस रचना में उनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया, ठीक है। तो वो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, वो सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, लिखा भी चुके हैं ना। तो वही चीज है कि आप कितना याद रखे हैं, कितना ध्यान दे करके सुने हैं, तो आप जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम है शेख यमरेज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है जैसी कौन थे। तो जैसी आपको इस कविता में हम आपको शुरू में ही बता दिए थे जब पढ़ाए थे कि जैसी का जीवन फकीरों के साथ बीता है ना, उनके माता पिता का निधन हो जाने के कारण वह साधु संतों के साथ रहने लगे, फकीरी जीवन जीने लगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह फकीर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ तक कि उनका चेहरा बदसूरत था, इसीलिए बदसूरत हो गया था कि जब चेचक हुआ था तो काला काला धब्बा पड़ गया था, और काला धब्बा के कारण जो है आपको पता होगा जब किसी व्यक्ति को जब चेचक होता है तो उसका दाग बहुत दिन तक रहता है, ठीक है, और जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है। और वो बड़ा बड़ा दाग हुआ था जिसके कारण जो है उसका चेहरा पूरे बदसूरत था, उसको कोई पसंद नहीं करता था, जिसके कारण जो है तब वह जो बात बतलाते थे कि मनुष्यों को उसके गुणों से मतलब रखना चाहिए, ना कि उनके रूप चेहरा को देख करके। रूप से मतलब नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति के गुणों से मतलब रखना चाहिए। गुण से ही आपको ज्ञान होगा, रूप से ज्ञान नहीं होता। रूप से ज्ञान होता है क्या? तब तो आदमी खूब गोरा गोरा आदमी के पास बैठेगा, है ना, एकदम कहेगा नहीं हमको ज्ञान हो जाएगा। रूप से कि गुण से ज्ञान होता है, गुण से ना ज्ञान आता है, रूप से ज्ञान नहीं आता है ना। तो वही चीज वह तरह तरह का एग्जाम्पल दिए कि चंद्रमा में काला है, धब्बा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वह क्या है, उजियारा है। इस तरह से वह कई सारे एग्जाम्पल दे करके बतलाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, फकीर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैसी, ठीक है, जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो वह प्रेम मार्गी, वह प्रेम के बारे में बखान किए थे, क्योंकि आपको पता होगा कि पद्मावत में किनका चर्चा किया गया है, पद्मावती में राजा रतन सेन, पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। इसीलिए प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहते, क्योंकि वह प्रेम को बखान किए थे, है कि नहीं, उन दोनों के प्रेम को सींचे थे, है ना, इसीलिए इसे प्रेम मार्गी शाखा के कवि भी कहते हैं। किसको? तो मलिक मोहम्मद जैसी को, है ना। जब आप पद्मावत आप पढ़िएगा तो आपको और विस्तार से समझ में आएगा। पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया, जिसमें पद्मावती रानी बहुत खूब सुंदर रानी थी, है कि नहीं। और उसी के दरबार में जो रहते थे राघव सेन, किसी तरह का विवाद हुआ जिसके कारण वह खबर पहुंचा दिए किसके पास, अलाउद्दीन सुल्तान के पास, कि नहीं बहुत सुंदर रानी है, ठीक है, पद्मावती, और जिसके कारण वह जो है मोहित हो गए। उसके बाद जो वह आक्रमण किए, बहुत सारा इस बीच में बहुत सारा चीज हुआ, इसे तो हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक सारांश दे रहे हैं हल्का सा, ठीक है। और जिसके कारण जो है युद्ध भी हुआ, और युद्ध में जब लगा कि उसका हार होने वाला है तो उसी बीच जो है उसी महल में उसके साथ लगभग 16,000 रानियां, और उसके गर्भ में किसी के गर्भ में बच्चे भी पल रहे थे, और एक साथ, ठीक है, जोहर कर ली। उस समय जो है दीपक आपका रुई ये सब घी वगैरह ज्यादा मात्रा में था, तुरंत डाला, लगाया आग, एकदम हो पूरा एकदम तेजी से लगने लगा आग, एकदम सारी रानियां कूद गई उसमें, है कि नहीं। इसी को कहते हैं जोहर करना, है ना। यही कारण है कि आज के डेट में राजपूतों की संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि माता ही नहीं है, रानियां ही नहीं है, तो वंश बढ़ेगा कहाँ से, वंश आएगा कहाँ से, है ना। चलिए, तो जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। तो हमारे यहाँ पर देश का दुर्भाग्य है कि ये सब आप लोग इतिहास ये सब चीज नहीं देखते हैं, कि नहीं। पद्मावत जैसा फिल्म हमारा फ्लॉप हो जाता है कि नहीं, और पठान जैसा फिल्म हमारा हिट हो जाता है ना। तो इसीलिए आप लोग अपना संस्कृति सभ्यता को थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। हम शुरू में ही बता दिए थे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, याद है तो बताएंगे आप लोग। तो 1492 ईस्वी में इनका क्या हुआ था बाबू रे, जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सा तेजी से करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी, कब्र अमेठी। और आपको पता होगा अमेठी बहुत हिट सीट है लोकसभा का, जो उत्तर प्रदेश में है कि नहीं। तो कब्र अमेठी कहां पर? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर स्टेट में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, अगर उस जगह का नाम बताइएगा तो कब्र अमेठी में हुआ था, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है जयसी किस तरह के कवि थे? जयसी किस तरह के कवि थे? अभी आपको पता होगा सूफी कवि, है ना, सूफी कवि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूफी कवि। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपका। अब उस जगह का नाम पूछ दिया, पहले आपका क्या पूछा था? देश का नाम, राज्य का नाम पूछा था, है ना। अगर यही पूछेगा विश्वास कोचिंग सेंटर कहाँ है, को नहीं भी जान रहा है तो बोल देगा बिहार में है, बिहार बोर्ड का पढ़ाता है तो बिहार में ना होगा, मार दिया। लेकिन अब कह रहा नहीं बिहार में कहाँ, तो बोल रहा कटिहार। कटिहार में कहाँ? मंदिर चौक। उसी प्रकार पूछा कि जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश खत्म, कहाँ? अमेठी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। बताए थे ना कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है जयसी की काव्य धारा की भाषा कौन सी है? यह भी क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम शुरू में बता दिए थे। कहां से लिया गया था? करबक से लिया गया था, पद्मावत से लिया गया था करबक। और पद्मावत में किसका वर्णन था? राजा रतन सेन और पद्मावती रानी। किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया है। तो जैसे कि काव्य धारा कौन सा भाषा होगा? अवधी भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे जब हम विस्तार से पढ़ाए होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला, जैसे के काव्य की मुख्य रस क्या है? क्योंकि उसमें जहां पर प्रेम की बात हो जाए तो उस वहां पर कौन सा रस होता है बाबू रे? श्रृंगार रस होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयसी ने, देखिए, जयसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस रूप में सींचा था? रक्त के लई के रूप में सींचा था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथाओं को किस रूप में सींचा था? तो अपने आंसुओं से। किससे? तो अपने आंसुओं से सींचे थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं? प्रेम के पीर, प्रेम को जो सींचे थे कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसीलिए यहाँ पर जैसी है, शॉर्ट नाम इसका जैसी भी है। मलिक मोहम्मद जैसी को शॉर्ट कॉट में हम लोग जैसी भी कहते थे, है ना। जैसे मान लीजिए अब किसी का नाम है विक्रम पाठक, तो उसको शॉर्ट कॉट में नहीं कहते पाठक जी, प्रकार। चलिए अगला आ गया ये क्वेश्चन, शुरू में ही चर्चा कर दिए थे। करबक कहाँ से लिया गया था? तो करबक पद्मावत से लिया गया था, है ना, पद्मावत है ना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत ऑप्शन नंबर डी। और किस भाषा में है? तो आपका अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि करबक, करबक के रचनाकार कौन है? करबक किसके द्वारा लिखा गया है? तो करबक जो है आपका वह मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको पता होगा अवधी भाषा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? तो यहाँ पर आपका प्रेम खयानक काव्य परंपरा, क्योंकि वह प्रेम का क्या किए थे? बखान किए थे, है ना, पद्मावती और राजा रतन सेन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की? जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना बताए थे, वह किससे किया था? दर्पण से किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, प्रेम के बारे में बतलाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए
कौन सी कृति जैसी की नहीं है? बोले थे ना कवि परिचय में, एक ये भी पाठ है, कौन कौन सा रचना किए थे, कौन कौन सा उनको पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। जन्म कब हुआ था, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। तो देखिए पद्मावत उसकी रचना है, राइट है। उसके बाद अखरावट भी है, ये भी है। आखिरी कलाम, ये तीनों है, तो आपका ये नहीं है। कहने का मतलब जो है तो ये पता है, जो नहीं है वही तो नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पद्मावत की रचना किसने किया था? अभी तुरंत बताएं। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे? बोले थे जैसी एक ही आंख के थे, एक ही नयन के थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे? गुणगान थे, है कि नहीं, गुणवान थे। तो एक नयन के थे, ठीक है। किस अंग से? दोष से। तो नेत्र दोष से थे, मतलब उसका एक ही नेत्र थे, है कि नहीं। एक नेत्र होते हुए भी वह क्या थे? गुणवान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैसी जो है, चलिए जैसी का काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है? ठीक है, किस तरह? तो समुद्र की भांति है उसका, पूरे समुद्र, जिस तरह समुद्र विशाल और व्यापक है ना, उसी तरह उसकी कविता भी क्या है? समुद्र की भांति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए आपका खत्म हो गया सवाल, इसीलिए थोड़ा फास्ट करना था। मेला का भी समय है, आप लोग को भी पता होगा, दुर्गा पूजा है ना, 10वीं का दिन है। तो इसी वजह से हम लोग भी थोड़ा मेला वगैरह घूमेंगे, और आप लोग भी इस मेला का आनंद लीजिए। उसके बाद अपना पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देंगे। सभी लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। एकदम उसके बाद भी मन लगा करके पढ़ना है, 1-2 दिन मेला घूम लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।